टाबरा को कुंडली कहीं भी कोशिश करो। परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, 12-13 आदमी खाने वाले हैं घर में, छोटे मोटे, कोई खर्चा नहीं, कोई आधार नहीं हमारे पास, कोई धंधा नहीं, कैसे परिवार चलेगा। मेरी एक ही मांग है, मेरा बेटा आ जाना चाहिए। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किशोरी लाल जी को, जिन्होंने मुहिम की पहले यहाँ से चालू की है, लेकर आए। क्यों कि वो वहाँ कमाने के लिए गया था, कुछ उसके पास में कोई टेबलेट थी, वो टेबलेटों ने वहाँ का कानून एक अलग होने की वजह से और उसको उन्होंने ड्रग्स घोषित करके और दूसरा 2 केस उस पर लगा दिए। इसके लिए उसके 5 साल की सज़ा हो गई। क्यों इस परिवार के अंदर अभी 2-3 दिन से बहुत सी ऐसे जो एकदम मायूसी आ गई थी, अभी रौनक लौटने लगी है। और वो रौनक आने का मतलब है आप सभी का सहयोग। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2-3 दिन पहले हम बबाई के एक पीड़ित परिवार के पास आए थे। हमने आपको पूरी परिवार की स्थिति थी उसके बारे में अवगत करवाया था कि एक ऐसा परिवार जो दुखों से घिरा हुआ था और दुख भी ऐसे थे कि जिसको बोल के भी हम बयां नहीं कर सकते थे। हमने एक पहल शुरू की थी कि मतलब इस परिवार की सहायता के लिए जो भी परिवार आगे आना चाहें वो आगे आ सकते हैं। हमारी पहल इतनी कारगर साबित हुई कि काफ़ी सामाजिक संगठन है जो हम बात करें तो इस परिवार की सहायता के लिए दिल खोल कर सामने आए हैं। और हम बात करें तो आपको बताएंगे भी कि किन किन लोगों ने कितना पैसा दिया है और अभी तक कितनी राशि आ चुकी है। और ये परिवार था जो बहुत ज़्यादा दुखों से घिरा हुआ था। सदस्य थे परिवार में, 12 सदस्य हैं। बालूराम जी हैं, इनके 3 बेटे थे, एक की मौत हो गई थी, 2 बेटे थे, वो एक विदेश गया था, विदेश वहाँ उसके साथ कोई घटना हो गई थी। तीसरा बेटा था वो विदेश कमाने गया था और उसको भी वहाँ अरेस्ट कर लिया गया था। ऐसा हमने मामला पूरा आपको बताया था, पिछला वीडियो आप देख लेंगे। आज फिर इस परिवार से हम मिलने के लिए आए हैं कि इस परिवार की हालत कितनी स्थिति ख़राब थी, लेकिन सामाजिक संगठन आए हैं। पिछले 2 या 3 दिन से मतलब हम बात करें तो इनके घर पे लोगों का जमावड़ा रहता है और इनके घर पे कुछ हद तक खुशियाँ धीरे धीरे आने लग गई हैं। और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो वो खुशियाँ पूरी इनके परिवार को मिल जाएंगी जिनके ये हकदार हैं। इनका बेटा विदेश की जेल में है। काफ़ी संगठन भरकस प्रयास कर रहे हैं कि वो भी अपने इंडिया में आए और वो अपना बेटा अपने परिवार को मिल जाए तो इनकी खुशियाँ इतनी ज़्यादा मिल जाएंगी जिनकी हम मतलब क्या बताएं आपको कि जिस परिवार में घटना घटती है वही बता सकता है। तो पिछले 3 दिन से काफ़ी सामाजिक संगठन इस परिवार की सहायता के लिए आगे आए हैं। मैं थोड़ा सा विवरण आपको बता देता हूं कि प्रजापति छात्रावास समिति नीम का थाना की ओर से इस परिवार को 11,000 रुपये की सहायता राशि इस परिवार को दी गई थी। इसके अलावा बालाजी सेवा समिति सूरजगढ़ के द्वारा 1 माह का राशन वह दिया गया था इस परिवार को। और प्रजापति समाज समिति घाटकोपर मुंबई के द्वारा 1,20,000 रुपये की राशि इस परिवार को दी गई थी। और कुमाऊँ समाज विकास समिति खेतड़ी के द्वारा 11,000 रुपये की राशि है। किशन लाल जी कुमाऊँ दीपरा के द्वारा सबसे बड़ी बात है यहाँ 51,000 रुपये की राशि है इन परिवार को, वो अभी कुछ ही देर पहले देके गए हैं। इसके अलावा किशोर जी कुमाऊँ दीपरा के द्वारा 21,000 रुपये की राशि भी मतलब इस परिवार को दी गई है। पिछले 4 दिन में इस परिवार के लिए कुल मिलाकर हम बात करें तो 4 लाख रुपये की राशि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस ऐसे समय में हम बात करें कि लोग 1 रुपया भी नहीं निकाल पाते हैं। जिन्होंने दिल खोल कर इस परिवार की सहायता की है, 4 या 5 दिन का ही समय हुआ, इस परिवार के लिए लगभग 4 लाख रुपए की सहायता राशि इस परिवार के लिए जुट गई है। इसके अलावा हम बात करें कि खाद्य सामग्री हैं और पालनहार योजना में मतलब इनका नाम है, जो वो अलग योजनाएं हैं उनके नाम है वो अलग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 लाख रुपए इस परिवार के लिए कैश आ गए हैं। काफ़ी सामाजिक संगठन आ रहे हैं, जो ये भाई बीमार हैं इनकी मतलब इलाज के लिए भी वो आगे आ रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी संगठन ऐसे भी आ रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि जो विदेश की जेल में बंद है इनके बेटे, विदेश की जेल में, उनको भी वो निकाल कर यहाँ लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से हम इनके परिवार के पास पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं। 2 दिन पहले क्या हालत थी और आज क्या बोल पाते हैं। साहब, मेरा लड़का विदेश गया था, वहाँ बंद हो गया। बालूराम का लड़का है, मनीष नाम है, और उसको कैसे भी, वो अपराधी है कैसा भी है, उसको निकाल दिया जाए। नहीं, अपराधी तो वो नहीं है क्योंकि वो टेबलेट ही लेके गए थे, उनमें अपराधी नहीं है। हाँ, तो वो अपराधी कर दिया ना तो वो नहीं है, लेकिन वो उसको कैसे भी करके और निकाल दिया जाए। और देखो, हमारे परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, 12-13 आदमी खाने वाले हैं घर में, छोटे मोटे, कोई खर्चा नहीं, कोई आधार नहीं हमारे पास, कोई धंधा नहीं,
कैसे परिवार चलेगा। मेरी एक ही मांग है, मेरा बेटा आ जाना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी होता तो कमा भी लेता है और अपने परिवार को भी चला लेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो इनके बेटे थे, मनीष नाम है, वो यहाँ थे, जैसे थे, कमा लेते थे, अपने परिवार को पाल रहे थे, लेकिन अब वो जेल में बंद हो गए, और इंडिया की में भी नहीं, विदेश की जेल में बंद हो गए। लेकिन एक माँ बाप का दिल तो रोता है कि कैसी कंडीशन में होगा, कैसा भी होगा, और वो फंसे भी हैं तो निर्दोष फंसे हैं। काफ़ी सामाजिक संगठन हम दिखाएंगे आपको, पिछले 3 दिन से इनके घर पे जमावाड़ रहता है, लोग आ रहे हैं, दूर दूर से मिलने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास भी इतने ज़्यादा कॉल आ रहे हैं कि मतलब आप उस परिवार की सहायता की, मतलब आपने पहल शुरू की है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमें धन्यवाद नहीं चाहिए, हमें इस परिवार की सहायता के लिए आप आगे आइए, तभी हमारा ये मतलब लक्ष्य है जो मतलब सिरे तक जाएगा। माताजी भी हैं, बात करेंगे। और ये देखो, ये बच्चे हैं इनके, पूरे 4 बच्चे हैं, जो तुलसीराम जी हैं, अभी 2 साल से ये चारपाई पे ही हैं, इनके 4 बच्चे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया था, लेकिन आज वीडियो दिखाने का मकसद यही है। सहायता सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस परिवार की सहायता आप, इनका जो बेटा विदेश की जेल में है, उन बेटे को आप विदेश से भारत में लाइए, और भारत में लाकर इस परिवार को वो खुशियाँ दीजिए जिनका ये हकदार है। सबसे बड़ा निवेदन यही करेंगे हम आपसे। महाराज मेरा टाबरा को कुंडली कहीं भी कोशिश करो, थे करोगा कोशिश मेरे बच्चे की। मैं तो बहुत दुख है। देखो, बोलने की स्थिति में नहीं है, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, इनसे पूरे मामले की एक बार हम बात कर लेते हैं। जी बताओ। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किशोरी लाल जी को, जिन्होंने ये मुहिम की पहले यहाँ से चालू की है। इन्होंने वीडियो बनाया इस परिवार का, और हर जगह इन्होंने वायरल किया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कुमाऊँ समाज की ओर से, ये बबाई ग्रामीण की ओर से। दूसरी बात, जितने भी भामाशाह हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए और भगवान से कामना करता हूँ कि आपके परिवार को परमात्मा रात बड़ी और दिन चौगनी उन्नति दे। क्यों कि आप लोग सब भामाशाहों ने, सर्व समाज के जो भामाशाह हैं, उन्होंने इस परिवार की जो 3-4 दिन के अंदर जितनी भी हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार पुण्य सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसे बहुत सी ऐसे जो एकदम मायूसी आ गई थी, अभी रौनक लौटने लगी है, और वो रौनक आने का मतलब है आप सभी का सहयोग। और मैं आगे भी यही विनती करूंगा कि इस परिवार को आगे से आगे, और उसे जो इनका लड़का विदेश में जेल में है, और उसको निकालने के लिए जितने भी यहाँ नेता हैं या मतलब कि जो भी उच्च अधिकारी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि इस के एक बेटे को वहाँ से निकालने के लिए और सब मिल कर के इसका प्रयत्न करें, और उसको विदेश से क्यों कि वो वहाँ कमाने के लिए गया था। कुछ उसके पास में कोई टेबलेट थी, वो टेबलेटों ने वहाँ का कानून एक अलग होने की वजह से, और उसको उन्होंने ड्रग्स घोषित करके और दूसरा 2 केस उस पर लगा दिए। इसके लिए उसके 5 साल की सज़ा हो गई। अब जिस परिवार में अगर 5 साल की सज़ा हो जाती है, एक ही मात्र बेटा रहता है कमाने वाला, दूसरा कोमे के अंदर उनके सामने नज़र में खाट के सामने, खाट के ऊपर पड़ा रहता है, तो उस परिवार में क्या बीतती है ये तो मेरे को भी बताने की इतनी आवश्यकता नहीं, कि आप सब वीडियो देखें और उनके अंदर आप अनुमान लगा लिए होंगे। तो इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए सर्व समाज के भामाशाहों का फिर पुण्य में धन्यवाद देना चाहता हूं, और आगे निवेदन करता हूं कि सभी मिल करके और ऐसी फिर इन लोगों को आत्मबल बढ़ाएं, और इनके दुखियारों की जो अभी जो परिस्थिति है, इनको बाहर निकालने का आप सभी ये काम करें। इसके लिए मैं आपको पुण्य धन्यवाद देना चाहता हूँ। मदन लाल मामूडिया, कुमाऊँ बबाई समाज विकास संस्था तहसील अध्यक्ष, खेतरी। तो जिस प्रकार से हम बात करें, काफ़ी सामाजिक संगठन भी हैं, एक भाई भी यहाँ पे आए हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम विदेश मंत्रालय से भी बात करेंगे, और इस परिवार को उनका जो बेटा है वो लौटा के ही मतलब दम लेंगे। तो उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी 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 बताइए, बिल्कुल। कहाँ पे अपना एड्रेस मैं कोटपुतली से हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और सभी लोगों के सहयोग से सबसे अच्छा सहयोग हमारे को यहाँ के स्थानीय जो पत्रकार जी हैं, बहुत उनका बहुत बहुत आभार। उनके सहयोग से जो परिवार की स्थिति है देखें बहुत नाजुक है, और निश्चिंत हमारा जो प्रयास है वो रंग लाएगा। और जो वहाँ के कानून है उनके हिसाब से, जिस तरह से हमारे को जो जानकारी मिली है, हमारी यहाँ के जो अभी जानकारी है अपराधी नहीं है, और हम निश्चिंत पूरी कोशिश करेंगे उनको, बच्चे को यहाँ पर लाके। और मानी देवी चैरिटेबल के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं कैलाश जी, उनसे बात हुई है, और वो ये फाइल मंगवाई है, फाइल परिवार वालों ने दे दी है, और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे आप सभी लोगों के सहयोग से कि वो परिवार आपके बीच, सदस्य आपके परिवार के बीच में रहे। जी। तो देखिए, मतलब बात करें हम, ये मुहिम थी जो धीरे धीरे रंग ला रही है,
और ये मुहिम एक आदमी से रंग नहीं लाती है, सभी लोग प्रयास करते हैं तो वो प्रयास सफल भी जाता है। वही प्रयास हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी और वो मुहिम अब धीरे धीरे अपने मुकाम तक पहुंचने का काम कर रही है। ये एक आदमी से पॉसिबल नहीं हो पाता है, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। क्योंकि आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैं जब इस परिवार में आया था तो मेरे भी आंसू आ गए थे, क्योंकि इस परिवार की स्थिति कुछ ऐसी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2 दिन 3 दिन बाद में इस परिवार को कुछ तो आत्मबल मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब घर में अगर मूवमेंट रहता है लोगों को आने जाने का तो वो भी बहुत बड़ी एक मतलब आदमी को संतोष मिलता है कि हाँ हमारी कोई सुन रहा है। तो वही ये बाबा जी हैं, वही ये माता जी हैं, जिनको मैंने आते इनसे पूछा तो इन्होंने मतलब आज कुछ जवाब तो दिया, लेकिन गले हुए रौंदे से दिया कि मतलब आज इनके खुशी के भी थोड़े आंसू थे कि बेटा आपने भी जो काम किया वो कुछ अच्छा ही किया कि आज हमें मतलब इतनी सहायता हो गई। लेकिन अब इनकी एक ही डिमांड है कि इनको इनका बेटा मिलना चाहिए, विदेश की जेल में है और वो निर्दोष है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इनका बेटा निर्दोष है, वो निर्दोष बेटा इनके देश में आना चाहिए। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको वीडियो में कि देख रहे होंगे कि पिछले 3 दिन से इनके घर पे जमावाड़ है और ये उनको जानते भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस परिवार की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतनी सेवा कर रहे हैं जिनकी हमने आपको बताने की कोशिश की लगभग 4 लाख तक की राशि है। लेकिन हमें इन मतलब इस एक्टिविटी को अभी रोकना नहीं है। 10 दिन तक ये एक्टिविटी और चलेगी। 10 दिन बाद में हम इस कार्य को पूरे समापन के मोड़ पे लेके जाएंगे, जो मतलब ये सहायता का दौर है, क्योंकि सोशल एक्टिविटी पर हम इतने ही दिन ऐसे कार्यक्रम को चला सकते हैं। सहायता का जो दौर होता है उसकी भी एक लिमिट सीमा होती है। तो 10 दिन तक ये और चलेगी ये सीमा, जिस पर हम बात करेंगे इन परिवार की जो भी सहायता कर सकते हैं। 10 दिन बाद में इस जो ग्रुप बनाए गए हैं उनका भी हम समापन करेंगे और इस परिवार से फिर से मिलने के लिए आएंगे। लेकिन तब तक हम इंतजार करेंगे कि आप लोग इस परिवार की कितनी सहायता करते हैं और किस मुकाम तक इस परिवार की खुशियों को आप लेकर जाते हैं। 10 दिन बाद में आकर फिर से हम आपको यहीं से पूरी चीज़ विवरण के रूप में बताएंगे। तब तक दीजिए जय हिंद जय भारत। की राशि भी यहाँ पे सुबह देखे गए थे और अभी ये मैनेजर साहब हैं जिन्होंने 3100 रुपये की राशि इनके परिवार को दी है। क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए, बोलिए। हम ये चाहते थे जो अधिक से अधिक लोग इनकी सहायता करके और इसको उबारें जी। 2000 रुपये की हम बात करें, बात ये नहीं है कि बात की हम सबसे बड़ी बात ये है कि कोई लोग बोलते हैं कि मेरे पास 100 रुपये, कोई बोलते 200 रुपये, चाहे 1 रुपये की भी सहायता हो, सहायता ही होती है। लेकिन वो सहायता है जो बड़ा रूप ले लेती है। आप सभी से मेरा फिर से निवेदन है, इस परिवार की सहायता के लिए आप ज़रूर आगे आइए और इस परिवार को खुशियाँ जिनकी हकदार हैं वो खुशियाँ लौटाने का आप काम कीजिएगा। धन्यवाद।